कॉर्पोरेशन कब होगा पता नहीं। कॉर्पोरेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से जो ये सभागृह कब अस्तित्व में आएगा पता नहीं, क्योंकि ये जो ईडी सरकार है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो ईडी सरकार है, वो एक महीने में ऐसे ऐसे निर्णय ले रही है जो कभी भी इस कॉर्पोरेशन में कभी ऐसे निर्णय हुए नहीं, क्योंकि एक सिस्टम बनती है। एडमिनिस्ट्रेटर एमबीए के दरमियान बिठाया गया, तब के कमिश्नर इकबाल चेहली एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के 5-6 महीने हुए हैं। जो 5-6 महीने में जो निर्णय नहीं हुए, वो एक महीने में ईडी सरकार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ले रहे हैं। और आपको पता होगा, जिसके बारे में आपने भी बहुत लिखा है और बहुत आपने टिका में भी किया, मीडिया में भी बहुत बात बताया, मुंबई के गड्ढों को लेके, रस्तों को लेके हमेशा हम लोग उसका ये करते हैं। मैं भी खुद पूरा मुंबई घूम के मैं ये करता हूँ, चाहे नाले सफाई हो, चाहे गड्ढों की बात हो, चाहे रास्ते की बात हो, मैं करता हूँ। लेकिन मैंने एक बात देखी कि पिछले 5 सालों में हर साल जो प्रावधान होता है 150 करोड़ का प्रावधान या 1500 करोड़ का प्रावधान होता है। तो साढ़े 5 साल में अगर मैं देखूं तो एक 4,500 हजार करोड़ का अभी तक रास्तों को, रास्ते के बारे में, और इसके 5 साल का ये अभी तक का ये है। लेकिन अभी ये सरकार आने के बाद एक महीने में 5,200 करोड़ के इस रोड के उन्होंने टेंडर जो है फ्लोट किए, जो कि बहुत ही ज्यादा उसके बारे में आशंका ही नहीं है, पूरा यकीन है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए किया गया कदम उठाया है। ये नए सरकार जो आई हुई है, जो पैसे के बलबूते पे आई है, गद्दारी करके जो आई है, उन्होंने ये निर्णय किया है। अब इसमें एक सभागृह होता है तो उसकी कार्य पद्धति होती है। कोई भी टेंडर स्टैंडिंग कमेटी में स्क्रीन होकर, उसकी चर्चा होकर, उसके ऊपर पूरा ये करा के वो टेंडर पास होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के पॉलिसी निर्णय नहीं ले सकते, बड़े छोटे मोटे काम वो कर सकते हैं। आज तक हमने बहुत सारी जगह देखी है, मैं भी मुंबई में 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन 5,200 करोड़ के इस तरह के टेंडर फ्लोट करने का मतलब क्या है? तो मतलब यही है, ये सरकार जिस पैसे से 50 होके सब कुछ होके, ये जो टैगलाइन है पूरे देश में चल रही है, वो पैसे रिकवर करने के लिए तो नहीं किया गया ये प्रयास। इसलिए भी कह रहा हूं, आरोप कर रहा हूं, हिम्मत है तो मेरे ऊपर कोई दावा दाखिल करे हो देवेंद्र फडणवीस और ये मुख्यमंत्री एकनाथ। महाराष्ट्र की हमारी विधानसभा हो या छोटे से छोटे नगर पंचायत, एक प्रोसेस होती है टेंडर की, ये प्रोसेस नहीं की गई। हालांकि वहां एक मोबिलाइजेशन एडवांस, ये तो अभी हमने कभी भी सुना नहीं, यानी उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है उनको मोबिलाइजेशन एडवांस 10%। अगर किसी के पास 5,200 करोड़ का अगर वो ये है टेंडर है तो 500-600 करोड़ सिर्फ और सिर्फ उनको दिया जा रहा है। कैसे ऐसे दिया, ऐसे नहीं दे सकते, ऐसा कोई भी कानून इस देश में नहीं है। और पहली बार ये महानगर पालिका में हो रहा है, तो जाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार दिमाग में रख के ये इस तरह की बातें हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं और ये सरकार के डायरेक्शन पे कर रहे हैं। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। जहां तक आपको पता होगा कि इस तरह के टेंडर, जिसको मोनोपोली टेंडर वो कहते हैं, ये नाम हो इसलिए सरकार की एक कमेटी है जिसका कंस्टिट्यूटेड हाईकोर्ट कमेटी जो है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई जिसको कहते हैं, ये उस पर ध्यान देती है। इसी तरह का एक प्रयास जहां एक कंपनी वीडियोकॉन के बारे में ऐसा हुआ था, इस कमेटी ने पूरी तहकीकात करा के वीडियोकॉन को पेनलाइज किया। हम चाहते हैं कि ये सीसीआई जो कमेटी है ये इसमें ध्यान दे और इसके जड़ तक जाए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और कमिश्नर को हमारी सूचना है, मुंबई कर होने के नाते, मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते, ये टेंडर तुरंत आप
ये स्टे करा दीजिए, इसको बर्खास्त करा दीजिए। और टेंडर किसको दे रहे हैं? एक तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ, जब मुंबई की बात होती है तो टेंडर की बात होती है तो मुंबई करके टेंडर होते हैं। इन्होंने टेंडर आइलैंड सिटी, ईस्टर्न सबर्बन, वेस्टर्न सबर्बन में 2 विभाग, इस तरह का तो पहली बार हो रहा है। ऐसे कभी भी इसके पहले नहीं हुआ था, जो कि गैर कानूनी है। और इसलिए ये भ्रष्टाचार से पैसा कमाने के लिए जो ये कदम उठाया गया है, उसको तत्काल इसको रद्द करे, ये हमारी सूचना है। और खास करके इसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये टेंडर मिले हैं, वो कौन है? जय कुमार करके। ये जय कुमार कौन है? आपने बहुत सारे ये देखे होंगे, उनके बोर्ड 2015-2016 में ब्लैक लिस्टेड है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इनका प्यारा होगा, इनके गोदी में जाके बैठा और उसको ये टेंडर जो ये दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा आक्षेप है। और हम सीसीआई जो कमेटी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एक 7 दिन का मौका हम देंगे, तो अगर ये रद्द नहीं हुए तो हम लोग इसमें हाई कोर्ट में जाके, क्योंकि ये हाई कोर्ट की कमेटी है, हम उनके सामने हमारा मुद्दा रखेंगे। एक दूसरा मुद्दा आपको पता होगा कि आपने उसमें इस चीज को उठाया, पर और उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ताकत के बलबूते, इसके पहले कांग्रेस की सत्ता 70 साल रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को खुश करने के लिए, सिर्फ दिल्ली को खुश करने के लिए, किसी स्टेट को खुश करने के लिए जो वेदांत फॉक्सकॉन के बारे में निर्णय लिया गया है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने, एनडीए सरकार उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में, बाला साहेब थोरात जी के नेतृत्व में, अजित दादा पवार के नेतृत्व में हमारी 3 पार्टी की सरकार थी। उन्होंने इनसे पूरा चर्चा करा के उन्हें जो चीजें चाहिए थी, वो सारी चीजें तलेगांव के, टूना के नजदीक तलेगांव जो है, वहां 400 एकड़ जगह हो, चाहे रिबेट इसमें हो, इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट हो, चाहे पानी में रिबेट हो, चाहे कचरा जो कहते हैं सॉलिड ये वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें सारे, इसमें उनको जो चाहिए वो सारी चीजें चर्चा हुई थी। अब अचानक ये प्रोजेक्ट जो कि 1,50,000 करोड़ के लागत से यहाँ होना था महाराष्ट्र में, वो किया गया है गुजरात को। देवेंद्र फडणवीस हमेशा मुख्यमंत्री रहे, तभी भी और अभी भी महाराष्ट्र द्रोही रहे। इसके पहले भी मैंने सैकड़ों बार कहा है, उनमें हिम्मत है तो मेरे पर भी मुकदमा चलाए। आपको याद होगा बीकेसी में हमारा ये हो फाइनेंशियल सेंटर हो, वो भी इसी तरह से उन्होंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए गुजरात में भेजा। बहुत सारे ऐसे मार्केट जो मुंबई जानी जाती थी, जिस मार्केट के वजह से मुंबई जानी जाती थी, जिसके वजह से मुंबई में रोजगार के लिए देश के सब राज्यों से लोग आते थे, आज भी आ रहे हैं। उनकी जो एक ये थी रोजी रोटी, वो भी छीन के गुजरात के पढ़ने में उन्होंने जो डालने की कोशिश है, उसका तीखे शब्दों में मैं खंडन करता हूँ इसका। और खास करके मैं इनको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो आके छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, आपने आके बहुत बड़े बड़े भाषण किए, यहाँ हम भाषण सुन रहे, हाउस में भी मैंने देखा, पर उसके बारे में पिछले 1 महीने में ना किसानों को राहत मिली, ना जो बेरोजगार है उनको राहत मिली, ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो अतिवृष्टि की वजह से और बाकी हाईवे की हालत इतनी बुरी है, कोंकण के हाईवे की हालत इतनी बुरी है कि जहां 6 घंटे लगते थे वहां 15, 16 घंटे लग रहे हैं। और ये सारा केंद्रीय शासन के अंदर है, ये कोई राज्य शासन का मसला नहीं है। उसके ऊपर तो कभी बातें नहीं की, लेकिन ये सारे टेंडर हो, इस तरह की इंडस्ट्री हो, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी जी को खुश करना है। और महाराष्ट्र की जो आज तक 75 साल एक दबदबा रहा इस देश में, वो दबदबा कहीं ना कहीं कम करके वो गुजरात कैसे आगे जाए, ये जो एजेंडा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए भी चला रहे थे, अभी भी चला रहे थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र द्रोही सरकार, मैं उनका कड़े शब्दों में यहाँ निंदा करता हूँ। एक और घटना जो आपने देखी, जो साधु संत जो बैठे हुए थे
जिस तरह से उनकी निर्ममता से उनकी जो पिटाई की गई आपने दिखाया है और सोशल मीडिया में ज्यादा दिख रहा है। मेरा सवाल इनसे यह है कि ऐसी घटना जब इसमें हुई थी, जब हत्या हुई थी पालघर में, तभी देश का मेनस्ट्रीम जो मीडिया था वो 1 महीने तक यही चला गया। ये ऐसे क्या कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये सारी बातें जो है आप लोगों ने भी देखी, हमने भी देखी, हमें भी सवाल पूछे जाते थे और पूछना लाजमी है, कोई गलत है नहीं, आपका काम ये है। हमने उस वक्त जो बातें थी हमने आपके सामने रखी हुई थी। अब सवाल ये तैयार होता है कि सबसे पहले इस घटना का कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ, कोई भी इसमें हो, कोई भी हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ये सरकार का काम बनता है और वो कार्रवाई करके लोगों के सामने वो रखें कि हमने ये कार्रवाई की है। लेकिन जब शिंदे जी को पूछा गया, एकनाथ शिंदे को, कि आपने शिवसेना को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने ये कहा था हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैंने शिवसेना छोड़ी। हालांकि 50 खोके सब कुछ हो गई है ही, ये सब जानते भी हैं, पर अब हिंदुत्व के रक्षा के लिए आने वाले एकनाथ शिंदे जिस निर्ममता से इन साधु संतों को पीटा गया है, उनको वहां से भगाया गया है, उसके बारे में क्या है, यह हमारा सवाल। सिर्फ जय श्री राम करके काम नहीं बनता, क्योंकि श्री राम जी के राम लल्ला का जो ताला था उसको खोलने का काम राजीव गांधी ने किया। तो ये हमको ना बताए, हम हिंदू है, हम राम लल्ला को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं, पर उनका इस्तेमाल हम यहाँ पॉलिटिक्स के लिए या राजनीति के लिए नहीं करते। जो ये लगाता है वो जो करना है करे, पर जवाबदेही है इनका, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे नीड टू आंसर दिस, उनको इसका जवाब देना है। तो ये भी मेरी आपके माध्यम से सूचना है सरकार को कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, कोई भी हो, और क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं वो लोगों के सामने आए। तो ये 3 मुद्दों को लेके ये आज की पत्रकार परिषद, आपको ये इसके डिटेल आपको मैं सर्कुलेट करता हूँ सारे इसकी, ताकि आप नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप बताएं।